नमस्कार। राजस्थान बोर्ड के कक्षा 5 और 8 के उन सभी छात्रों और शिक्षकों का स्वागत है जो 2026 की पूरक परीक्षाओं यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इस पूरी प्रक्रिया का एक कंप्लीट एक्शन प्लान डिकोड करने वाले हैं ताकि हर एक नियम और तारीख बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि आखिर किसे इस प्रक्रिया से गुजरना है। ये जो सर्कुलर है वो राजस्थान सरकार के पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। हम जो भी बात करेंगे वो सीधे इसी प्रमाणिक स्रोत से ली गई है, इसलिए जानकारी की सत्यता को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम देना किसे है। दरअसल जिन भी छात्रों का 24 मार्च 2026 को मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया था और जिनके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री या पूरक लिखा हुआ है, वे सभी इसके लिए पूरी तरह से पात्र हैं। देखा जाए तो ये साल बचाने और अगली क्लास में प्रमोट होने का एक बहुत ही शानदार मौका है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, जो है आवेदन की प्रक्रिया। आखिर ये काम कैसे करेगी? यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि छात्रों को खुद से कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है। सारा सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखा गया है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, स्कूल के एग्जाम इंचार्ज और प्रिंसिपल खुद फॉर्म भरेंगे। दूसरा, स्कूल इन फॉर्म्स को तैयार करके सीबीईओ कार्यालय में जमा करेगा। और तीसरा स्टेप, वहां से सीबीईओ ये सारे फॉर्म्स डाइट यानी DIET को फॉरवर्ड कर देगा। छात्रों का काम बस इतना है कि अपने शिक्षकों के संपर्क में रहें। चलिए अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स और पूरी टाइमलाइन। ये टाइमलाइन 4 मई 2026 से शुरू हो रही है। 4 से 14 मई के बीच स्कूलों को फॉर्म भरने का काम निपटाना है। फिर 15 और 16 मई को ये फॉर्म सीबीईओ ऑफिस जाएंगे। 18 मई को ये डाइट पहुंचेंगे और 18 से 20 मई तक डाइट इनकी हार्ड कॉपी की बारीकी से जांच करेगा। फाइनली 21 मई को डाइट इसकी एक्सेल सॉफ्ट कॉपी बीकानेर रजिस्ट्रार को भेज देगा। इस पूरी टाइमलाइन में अगर कोई एक तारीख बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है तो वो है 14 मई। 14 मई स्कूल लेवल पर आवेदन पूरे करने की डेडलाइन है। अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं शिक्षकों और स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारियों पर। इस ऑफिशियल सर्कुलर में एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट लाइन लिखी है, 100% आवेदन करे। इसका संपूर्ण दायित्व संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान का रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि स्कूल के प्रिंसिपल की 100% जिम्मेदारी है कि कोई भी पात्र छात्र फॉर्म भरने से न छूटे। शिक्षा विभाग का ये कदम वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि इससे हर बच्चे का भविष्य सुरक्षित होता है। इस पूरी चेन में डाइट का रोल भी बहुत अहम है। डाइट को सीबीईओ से मिली हार्ड कॉपीज का अपनी लिस्ट से मिलान करना है, उस पर साइन करने हैं और 21 मई तक पीडीएफ और एक्सेल फॉर्मेट में रजिस्ट्रार को भेजना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ड कॉपीज बीकानेर नहीं जाएंगी, बल्कि उन्हें डाइट लेवल पर ही सुरक्षित रखा जाएगा। तो डेटा सेफ्टी को लेकर पूरा सिस्टम एकदम फुल प्रूफ है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 14 मई से पहले सभी पात्र छात्रों के आवेदन पूरे हो चुके हैं? अगर नहीं, तो तुरंत एक्शन लेने का समय है। समय सीमा का ध्यान रखना और इस मौके का पूरा फायदा उठाना बेहद जरूरी है। उम्मीद है इस विश्लेषण से 2026 की सप्लीमेंट्री परीक्षा से जुड़ी हर एक शंका दूर हो गई होगी। समय पर सही जानकारी होना ही आधी सफलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा के मुख्य नियमों की, वो निर्देश जो हर हाल में लागू होंगे। स्क्रीन पर जो परिपत्र है, हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण बिल्कुल इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर आधारित है, एकदम ऑथेंटिक जानकारी। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस पूरक परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। जी हां, एकदम 0 रुपए। बच्चों से इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाना है। इसके अलावा संस्था प्रधानों को 100% पात्रता की जांच करनी ही है। कोई भी योग्य बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सभी पात्र परीक्षार्थियों का आवेदन अनिवार्य रूप से भरवाया जाएगा। और एक डाउट जो अक्सर रहता है, उसे भी क्लियर कर लें। आवेदन पत्र में परीक्षार्थी के मुख्य परीक्षा 2026 वाले मूल रोल नंबर ही रहेंगे। उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्कूल और सीबीईओ की जिम्मेदारियों पर। प्रशासनिक चेन ऑफ कमांड कैसे काम करेगी, आइए देखते हैं। स्कूल लेवल पर संस्था प्रधानों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वो पात्रता वेरीफाई करें और इसके साथ ही आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी के साथ मुख्य परीक्षा की प्रति हस्ताक्षरित यानी अटेस्टेड मार्कशीट लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा।
और सीबीईओ कार्यालय का काम सिर्फ फॉर्म कलेक्ट करना नहीं है, उन्हें एक अभियान की तरह पूरे ब्लॉक के स्कूलों की मॉनिटरिंग और सपोर्ट करना है, ताकि सब कुछ एकदम तय समय पर और बिना गलती के हो। आखिरी हिस्सा डाइट स्तर के निर्देश। सारा प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग का काम यहीं होना है। डाइट प्राचार्य को हर एक हार्ड कॉपी को बहुत बारीकी से चेक करना है। जो आवेदन सही और पात्र पाए जाएंगे, केवल उन्हें ही आधिकारिक क्रमांक दिया जाएगा। जो फॉर्म खारिज होंगे, उन्हें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही तकनीकी बिंदु है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। डेटा सॉर्ट करते वक्त छटाई केवल ब्लॉक के हिसाब से और फिर उस ब्लॉक के स्कूलों के हिसाब से अल्फाबेटिक क्रम में करनी है। पूरे जिले का डेटा एक साथ अल्फाबेटिक क्रम में फिल्टर करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ऐसा करने से डेटा इतना अस्त व्यस्त हो जाएगा कि विश्लेषण करना लगभग असंभव हो जाएगा। तो 21 मई तक डाइट प्राचार्य को एक फाइनल समेकित सूची तैयार करनी है। इस सूची पर स्वयं के हस्ताक्षर और मोहर होनी चाहिए और इसे पीडीएफ के साथ साथ एक्सेल फॉर्मेट में रजिस्ट्रार कार्यालय को ईमेल करना पूरी तरह अनिवार्य है। ये पूरी प्रक्रिया का अंतिम तकनीकी चरण है। इन सारे नियमों और सख्त तारीखों को समझने के बाद शिक्षक सारथी की तरफ से एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। क्या ये सुनिश्चित करने के लिए हमारी सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं कि एक भी योग्य विद्यार्थी इस पूरक परीक्षा से वंचित न रहे? यही तो इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद है। इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी इस पूरी व्यवस्था को और भी आसान बनाएगी।